के तो और गर्मी है, तब आप देखिए ना कैसे होगा। तो दुआ करें अपने लिए, लगता है तो दुआ करें अल्लाह सुब्हाना व तआला से कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ऐसी जगह दे, और अगर नहीं है तो अपने बच्चों को इस वक्त के दौर में खुदारा स्क्रीन से बचाएं, रोने दे थोड़ी देर, तड़पने दे थोड़ी देर, मुशक्कत वाले कामों में डालें और स्क्रीन से बचाएं। वरना हमारे बच्चे अगर एक दफा मेटावर्स में और ऐसी तमाम एप्स में घुस गए तो फिर आप और आपकी जो फैमिली है वो यही सोचती रहेगी कि इसको वापस कैसे लाना है, क्योंकि वो आपकी औलाद तो रहेगी नहीं। तो इसलिए फिर आज का टॉपिक दोबारा वापस आए, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आज हमने इसी पर ही रहना है। इसके अलावा आप और देखें, जैसे आप बच्चों को पेंटिंग्स में डाल दीजिए, जैसे आप बच्चों को जो है आप देखें हमारे यहाँ इतना प्रॉब्लम है। मैं कौन से जमाने से, क्योंकि लड़के हैं मेरे, तो मैं इसी सोच में हूँ कि कोई घुड़सवारी की कोई जगह हो, कोई स्विमिंग की कोई जगह हो, और कोई इस तरह की हो। अब वो नेगलेरिया का एक नया सिलसिला स्टार्ट हो गया कि आप बच्चों को बाहर स्विमिंग करने के लिए भी नहीं भेज सकते। ज्यादातर वो स्विमिंग पूल्स में है, वो नाक के जरिए जाता है, पूरा आपका दिमाग खा जाता है। कराची में तो हर जो है हॉस्पिटल में इसका एक पेशेंट मौजूद है, तो उस वजह से आप बाहर कहीं स्विमिंग पूल में भी नहीं भेज सकते। तो बिल्कुल जिम्नास्टिक का भी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सब मिलकर किसी को हायर करें, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को इस टाइप की चीजें सिखाएं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 काम अपने बच्चों को जरूर सिखाने हैं। एक घुड़सवारी थी, एक स्विमिंग थी, और एक तीर अंदाजी थी। तो ये 3 काम हमारे बच्चों को हम कहाँ से सिखाएं? अब इसके लिए आप में हम सब इकट्ठे होते हैं, हम सब एक दूसरे को सजेशन देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर हम सब समर कोर्स करते हैं और हमें अपने बच्चों को रोज के रोज एक 10 दिन, एक 15 दिन कहीं लेकर भी जाना पड़ता है, तो उनके पेरेंट्स से बात की जाए और इस तरह से उनको कहीं ले जाकर इस तरह के अगर काम भी करवा दिए जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारी तरफ से एक सदका जारिया हो जाएगा। कि हम बच्चों को कहते हैं ये मत करो, तो फिर क्या करो जी, तो फिर क्या करो, तो ये नहीं पता होता। तो आज इन लेक्चर्स के बाद जो ही ये यूट्यूब से हम इसको एंड करेंगे, इंशाल्लाह यूट्यूब के जितने भी लोग हैं वो मुझे पर्सनल में मैसेज करें तो हम उनको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। अभी मेटावर्स और आईटी का एक अलहदा से हमारा ग्रुप बनेगा जिसमें मेल टीचर हजरात भी होंगे, फीमेल टीचर्स भी होंगी, इंशाल्लाह हम सब उसमें मौजूद होंगी। रोज के रोज आपको वीडियोस भी आएंगी, आपको अपडेट भी किया जाएगा और हर लिहाज से हम अपडेट होंगे। और एक बेहतरीन हमने इंशाल्लाह एक सिलेबस भी बनाना है कि इस दौर में हम किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाएं और आगे लेकर चलें। तो ये कुछ काम थे आजकल के जो कि हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। इसके बाद हमारा एक और बहुत बड़ा मीडियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जिसको हम लेकर चलेंगे। आपको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है उसको स्टार्ट लेते हैं। जब हम किसी भी आलिम से दज्जाल की बात करते हैं ना, तो उलमा यही कहते हैं कि वो एक फिजिकली एक पूरा इंसान होगा और इन तमाम चीजों को आप उनसे रिलेट नहीं कर सकते, ये उससे पहले का सारा माहौल हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी तैयार हो रही है और आप देखिए कि हमारे बच्चे अगर इस आर्मी में चले जाएं, और आप और मैं तो रोक भी नहीं सकेंगे क्योंकि हमने बच्चों को हलाल हराम अभी तक सिखाया ही नहीं है। जी देखिए, दुआओं से ज्यादा इस वक्त काम की जरूरत है। मैं कल भी इंडिया का, मैंने अभी आपको क्या कहा है कि इन दोनों मीडियम्स पर इंडिया बहुत काम कर रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज जहन में रखें कि मैं कल भी उन्हीं का, इंडिया वालों का सुन रही थी, वो कह रहे थे खुदारा एक एक सेकंड इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी जो खवातीन है उनको सास बहू के ड्रामों से ही फुर्सत नहीं। ठीक है, ऐसा ही है ना जी। चले, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हम स्टार्ट ले लेते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने जैसे जो नए लोग आए हैं उनको दोबारा बता देती हूँ। आज के हमारे 2 टॉपिक थे, मेटावर्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इन दोनों टॉपिक्स पर आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने के बाद
इस साल के जो हमारे समर कोर्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट और सबसे एक यूनिक समर कोर्सेज होंगे, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को इन 2 मीडियम्स को, अगर हमारे बच्चे चला भी जाए जिन्होंने आपसे वो समर कोर्स किए हो, तो वो फिर इन मीडियम्स में चला भी जाए, इनको यूज भी करे, इन ये सारे अपने गैजेट्स भी यूज करे, तो वो बच्चा भटकने वालों में से ना हो, मुसलमान ही रहे और कहीं वो इधर उधर आपके हाथों से फिर हो नहीं सकेगा। ठीक है, तो अगर आपने बगैर सिखाए अपने बच्चे को ये आग दे दी तो वो अपने आप को जला कर ही आएगा। तो आज का हमारा जो नए लोग आ रहे हैं उनका देते हैं, आज का हमारा टॉपिक था कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और अहल में इस वक्त तमाम इंचार्जेस, तमाम टीचर्स और तमाम हम जितने भी लोग जो मुख्तलिफ जगहों पर अपनी अपनी क्लासेस चला रहे हैं या हम किसी भी तरह से दीन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और अहल में फिर वो भी आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे, क्योंकि आप देख लें कि जब भी आप नेक औलाद की बात करते हैं तो हम साथ ये बात भी करते हैं कि नेक औलाद तो हमारे स्टूडेंट भी तो है ना, वो भी तो हमारी नेक औलाद है। तो अगर वो भी आग में चले जाते हैं हम सबके होते हुए, तो उनका जवाब भी हमें भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आप में हम सब इस पर भी अलर्ट हो जाए। आज का हमारा ये टॉपिक रखने का मकसद ही यही था। फिर एंड में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से भी इसकी फीडबैक भी लेंगे और ये भी जरूर लेंगे कि आप लोग इस सिलसिले में क्या क्या हेल्प भी कर सकते हैं और आगे किस तरीके से हम सिलेबस भी बनाए। चले जी, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ज्यादा आजकल शोर मचा हुआ है इंडिया में, इसका जो है वो स्टार्ट हो गया इंडिया ने इसका जितना भी जो मतलब जो स्टार्टअप लेना था, मेल ने जो है वो इसमें पूरी की पूरी उन्होंने न्यूज उसने कवरेज की है मेन रोड के ऊपर खड़े होकर। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिर इसी तरह मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया कि स्नैपचैट में ये स्टार्ट हो गया हुआ है। इसी तरह हम आज एक और चीज की बात करेंगे जो कि है हमारी राइटिंग से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड, उनकी हम बात करेंगे। और इसी तरह आज एक और बड़ा खौफनाक लम्हा फिक्रिया आएगा, और वो लम्हा फिक्रिया क्या कि आपके बच्चों ने 25 साल 30 साल लगाया और उन्होंने पढ़ा, आपने पढ़ा, आप अभी तक पढ़ रही हैं, हम सबकी तालीम जो है वो अब 0 लेवल पर चली जाएगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? उसकी सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे बहुत आगे चला जाएगा और अभी स्टार्ट है, और स्टार्ट में ही एक दुनिया को उंगलियों पर नचाया जा रहा है। और चैट जीडीपी ने आज पूरी दुनिया में वो रेवोल्यूशन आ गया कि अगले 6 महीने 1 साल में पहले हम ये सोच रहे थे कि वो तमाम लोग जो कि जाहिल होंगे पहले उनकी जॉब्स जाएंगी। ये पहले बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप सब लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अगर हम स्किल्स नहीं दे रहे तो हमारे बच्चे बिल्कुल 0 लेवल पर चले जाएंगे। तो पहले ये था कि हम ये समझते थे कि जो लो लेवल के लोग होंगे उनकी जॉब्स पहले जाएंगी, ठीक है, फिर उसके बाद जो है व्हाइट कॉलर वाले और उसके बाद जो हाई फाई लोग होंगे उनकी जॉब्स जाएंगी। लेकिन चैट जी गया कि नहीं, अब सबसे पहले वो जो हाई फाई जॉब्स होंगी ना वो जाएंगी, फिर व्हाइट कॉलर जाएंगी, उसके बाद जो नीचे वाले हैं उनका नंबर आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो ही मैं आपको आगे आगे ये बताती जाऊंगी और साथ साथ आपको 1-2 वीडियोस दिखाऊंगी, उससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये जॉब्स क्यों जाएंगी और क्या वजह होगी और चैट कर क्या रही है दुनिया में। तो हम अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आप देखें कि पहले पूरी दुनिया का एक कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा जमीन होगी, जो मुल्क ज्यादा जमीन रखेगा, उस मुल्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाएगा और उस मुल्क सबसे ज्यादा ऊपर होगा। जैसे आप देख लें, एक टाइम में रशिया था, रशिया कितना बड़ा था, फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, फिर उसके बाद अब अमेरिका अपने आप को बड़ा कहता है, रहा वो भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक टाइम था कि लैंड कॉन्सेप्ट था हमारे माइंड में कि क्या होना है,
जमीन चाहिए। जितनी ज्यादा जमीन उतना बड़ा आपका टारगेट, और आप उतने ही दूसरे मुल्कों से ऊपर। आप देख ले, सारी जंगें जो थी वो जमीनों के लिए लड़ी गई और अभी तक लड़ी जाती रही। कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये कॉन्सेप्ट था, जंगें लड़ी जाती रही किसके लिए? जमीन के लिए। उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया, मशीनें आ गई। जैसे ही मशीनें आई, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि जिस मुल्क के पास जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी और वो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाने के काबिल होगा, उतना ही ज्यादा वो मुल्क पावरफुल होगा और वो मुल्क पूरी दुनिया को होल्ड करेगा। पूरी दुनिया जो है उस मुल्क के अंडर आएगी। थर्ड वन, अब हम देखते हैं आज का हमारा क्या है। इस वक्त में पूरी दुनिया में एक और नया रेवोल्यूशन आया है, और वो रेवोल्यूशन क्या आया है? ना लैंड है, ना इंडस्ट्री है, ना मैन पावर है, ना कुछ और है। वो है आपका डेटा कलेक्शन। जिस शख्स के पास जितना ज्यादा दुनिया का डेटा होगा, हर वो शख्स जिसके पास दुनिया के बहुत सारे इंसानों का डेटा मौजूद होगा, वो शख्स पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने गूगल है। फिर आप देखिए कि आजकल एक शख्स है जिसका नाम है एलन मस्क, है ना, हम सब जानते हैं। और इसके पास है क्या? इसके पास है ट्विटर। इसने एक ट्विटर खरीदा है। आपको पता है इसने ट्विटर कितने का खरीदा है? इसने ट्विटर खरीदा है $42 बिलियन। $42 बिलियन का इसने एक ट्विटर खरीदा है। और ट्विटर क्या है? ट्विटर कोई ऐसी चीज भी नहीं, इतना भी नहीं है कि आप उसको अपनी जेब में रख लें। ट्विटर क्या है? पूरी दुनिया में ना नजर आने वाली चीज। आप उस पर क्या करते हैं? ट्विटर पर चैट करते हैं ना। 42 बिलियन रुपीस। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लीज आप सब लोग मुझे 1000 रुपीस दे दें, सब 1000 दे दें। अब तो पैसे की वैल्यू ही नहीं रही, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो हमारे पर्स में हो ही जाता है। चले 500 आप मुझे दें। आप मुझे पूछे कि इस पैसे से आप क्या करेंगी? मैं कहूंगी नथिंग, कुछ भी नहीं ले रही। बस पैसा मैंने देना है, एक ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती। आप मुझे क्या कहेंगे? पागल हो गई हो। आप मुझे यही कहेंगे ना कि तुम पागल हो गई हो, ये हमारा पैसा इकट्ठा करके तुम कहाँ लेकर जा रही हो। 42 बिलियन में एलन मस्क एक ऐसी चीज लेता है कि जो पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देती। तो वो चीज अगर आपसे मैं कहूं कि आप मुझसे पूछें कि ये जो इसने लिया है ट्विटर, ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ये एलन मस्क को कितनी पेमेंट करता है? तो अगर पाकिस्तानी रुपीज में बताऊं तो 1 रुपया भी नहीं। ये प्रोड्यूस ही कुछ नहीं कर रहा, 1 रुपया प्रोड्यूस नहीं कर रहा। आपका क्या ख्याल है? पागल ही है ना। 42 बिलियन रुपीज है, 1 रुपया नहीं आ रहा। फ्री है ना, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं। तो 1 रुपया आपका नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा। और ये ट्विटर जो है, ये इतना बड़ा, इसने इतना महंगा ले लिया। अब आपको ऐसे नहीं समझ आएगी कि 42 बिलियन रुपीस कितने होते हैं। पूरी दुनिया में 140 कंट्रीज हैं, ठीक है, और 140 कंट्रीज में से 80 कंट्रीज का बजट, पूरे साल का बजट भी $42 बिलियन नहीं होता। 80 कंट्रीज का। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। 140 कंट्रीज में से 80 कंट्रीज का पूरे एक साल का बजट, यानी पूरे लोगों को खिलाना पिलाना, उनकी हर तरह की ख्वाहिश पूरी करना। फिर आप देखें बजट में जो है वो आपका बाकी सब चीजें भी आ जाती हैं, हर एक चीज बजट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में 80 कंट्रीज का बजट भी $42 बिलियन नहीं है। तो इसने इतना पैसा दे के खरीदा क्या है? ये क्या चीज लेकर गया है? ये तो पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचा सकता था। जी, ये नचाने के लिए ही लेकर गया। इसने लिया क्या है? इसने सिर्फ ट्विटर नहीं लिया। आप एक चीज देखें, आप पीटीसीएल पर कॉल करते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं?
बिल आता है महीने का आपका? सबका आ रहा है ना? आप मुझे ये बताएं, आपने किसी को खत लिखना है, आपको पैसे देने पड़ते हैं कि ऐसे मुफ्त मुफ्त चला जाता है? देते हैं ना? डाक के पैसे भी आपको देने होते हैं। ये लेटर आता है तो मुफ्त में तो नहीं आता ना, पैसे देते हैं ना आप सब लोग, ठीक है? तो फिर वजह क्या है कि आपकी व्हाट्सएप कॉल फ्री है? आपसे मैं कहूं कि बिलियंस में लोग हैं, पूरी दुनिया में फ्री है, कुछ कंट्रीज हैं जहां पर नहीं होती। आपका फेसबुक फ्री है, 42 बिलियंस, उसको एक साइड पर करें, बिलियंस की तो पैसे फेसबुक के होने चाहिए थे। वजह क्या है कि आप फेसबुक पर आपकी हर एक चैट भेजे ना, लाखों की तादाद में यहाँ पिक्चर्स भेजे, मना करता है कोई आपको? आपको क्यों फ्री दे रहे हैं? ये 1 रुपया ये आपको नहीं दे रहे। आप ये देखें कि आपकी लाखों करोड़ों पिक्चर्स रोजाना की, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, ये तो खैर मैं बड़े अरसे से अपनी तमाम इंचार्जेस को सख्ती से मना कर रही थी। उस वक्त भी मैं समझा रही थी, मत भेजे तस्वीरें, मत डालें डीपी पे, मत भेजें कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, अपने दस्तरखानों की तस्वीरें मत भेजें। ये तो मैंने आप लोगों को कौन से जमाने से मैं चीखें मार रही थी। अब इन्हीं चीखों की वजह से गला बैठा हुआ है, माने नहीं ना आप लोग। तो आज आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है, ये क्यों फ्री है, वजह क्या है। अब आकर देखें, इसने 42 बिलियंस में क्या लिया है, इसने आपका पूरा डेटा उठा लिया है। आप में से, आप, मैं, हम सब, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हम सब मुसलमान, हम सब ऑन रिस्क हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं है कि जो रिस्क पर ना हो, और हम में से एक भी ऐसा नहीं है जिसको ये पूरे तरीके से बनाकर दोबारा दुनिया में ना ला सकता हो। है कि नहीं? हम सब रिस्क पर, हमें लाकर हमसे कोई गलत काम करवा के ये दुनिया में छोड़ जाए, हम क्या करेंगे? बोलिए जरा। तो इसने 42 बिलियन रुपीस में हमारा डेटा लिया है, इतना पैसा देकर, और ये बाकी तमाम चीजें हमें मुफ्त प्रोवाइड करता चला जा रहा है। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास इसमें गूगल था। आपको पता है गूगल पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी है। दुनिया का कोई एक मुल्क इतना पैसा नहीं कमाता जितना गूगल कमाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, चैट जी के आने के बाद, गूगल भी 0 लेवल पर चला जाएगा। कैसे जाएगा? गूगल को आप एक चीज देखें कि अगर आप गूगल से ये कहें कि पूरी दुनिया में ये कंपनी नंबर 1 है, ये पैसे कमा रही है, और ये जो है बनाती क्या है, तो आप कहेंगे तो सुई धागा भी नहीं बनाती, ये तो कुछ भी नहीं बनाता। गूगल बनाता है सुई धागा? चलिए हम कहें कि चले सुई धागा बना रहा है, इसको पैसे मिल रहे, इतना सा काम भी नहीं करता, अब पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। क्या करता है गूगल? कंपनी ऐसी है, लेकिन क्या कर रहा है? हमारा डेटा जो है वो बना रहा है। एक चीज ध्यान में रखें, एक वक्त था हम मुशक्कत करते थे, ठीक है, मुशक्कत थे, हम भागते थे, दौड़ते थे, काम करते थे, मुशक्कत करते थे। फिर एक वक्त आया कि जिस वक्त हम आराम पसंद हो गए। हमने कहा हमारा हमारा जिस्म, हमारी मर्जी, मेरी मर्जी में टीवी देखूं, मेरी मर्जी में सोऊं, मेरी मर्जी में खाऊं, मेरी मर्जी में पीऊं, वो भी हमारी मर्जी थी। अब तीसरा जो वक्त आ रहा है वो एल्गोरिथम का वक्त आ गया है। अब आप सब लोग, ये अब आ गई फिजिक्स इसके अंदर, अब आप सब लोग एल्गोरिथम के जरिए से, इस तरह से ये आप लोगों को एल्गोरिथम के जरिए से लेकर जाएंगे कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनके पास हमारा सारा डेटा मौजूद है। अब ये करेंगे क्या आगे आगे? अभी आप क्या कहते हैं? मैंने ये खाना नहीं खाना, हम कहते हैं ना अक्सर, ये खाना मेरी तबीयत खराब कर देगा, मेरा गला खराब कर देगा, मुझे खराब कर देगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, अभी बिल्कुल रिसेंटली, 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा, डेटा आपके उसके पास है ना आपका पूरा, वो आपको बताएगा कि तुम जो दवाइयां ले रही हो ना, ये दवाइयां ठीक नहीं है,
मैं जो दवाइयां दूंगा ना वो तुम खाओगे। फिर एक वक्त आएगा वो आपको बताएगा, क्योंकि ये अम्मा जान सारा दिन हमारे साथ होती है ना, ये भी सारा दिन होती है और ये भी होती है, वालिदैन साथ नहीं होते, बच्चे साथ नहीं होते, इसके बगैर तो हमें सांस नहीं आता। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा कि मैं कल इस पर पढ़ रही थी, जो रिसर्च वर्क था मेरा, कि आपका खाना खाने को दिल चाहेगा ना, तो फूड पांडा डिसाइड करेगा आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है, ये आपको फूड पांडा डिसाइड करके देगा। वो एल्गोरिथम के जरिए आपको आपकी अब मर्जी से नहीं खाने देगा, ये आपको बताएगा आपने क्या खाना है। फिर एक टाइम आएगा कि आपने कौन सी किताब पढ़नी है, ये आपको अमेज़न बताएगा। आप खुद से किताब परचेज नहीं कर सकेंगे, डाटा जा रहा है ना, और आहिस्ता आहिस्ता खराबी आती जा रही है, आप खुद से परचेज नहीं कर सकेंगे, आपका डाटा गया, आप कौन सी किताब पढ़ने वाले, अमेज़न आपको बताएगा। एक वक्त आएगा आपने सॉरी किसको वोट देना है, ये दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज आपको बताएंगी कि आपने वोट किसको देना है। अब बताइए, डेटा आम चीज थी, आप कोई आम बंदे थे कि हमने उठाया अपना सारा कुछ उठाकर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों को सब कुछ ये प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह आगे जाकर आजकल मैं बहुत ज्यादा ये देख रही हूँ, आजकल रिश्ता ऐप आ चुकी हुई है, जरूरत नहीं है कि आप रिश्ते वालियों के पास जाएं, समझ आइए आपको, रिश्ता ऐप में खुद ही वो आपको मैच करते हैं बंदा वहां मैच नहीं करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मैच करते हैं, वो आपको बताते हैं आपकी पिक्चर, आपका डाटा, आप ही के जैसे जो दूसरे के जो जिस तरह की आदत होंगी उसका डाटा आएगा, और सबसे पहले आप जो अपना मोबाइल और सारा कुछ चला रही हैं वहां पर आकर उसकी पिक्चर्स आएगी, 2-3 तस्वीरें आएंगी, आप उससे अपना रिश्ता भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही करेंगे। इसके बाद आपने कौन से मुल्क में जाना है, कहाँ जाकर रहना है, किस इलाके में रहना है, ये भी डिसाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगा। वजह, आपने अपना पूरा डाटा अपना आप उठाकर इनके हाथों में दे दिया। आगे जाकर आप पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आपकी क्या हैबिट्स है, आप किस तरह से लेकर चलेंगे, सारी डिसाइड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सोचों को, आपके दिमाग को, हर एक चीज के ऊपर हावी यही रहेगा। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लड़कियां बना दी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लड़के बना दिए हैं। आप और मैं, हम सब जो नखरे कर रहे होते हैं, मेरी शादी में मेरा शौहर अच्छा नहीं है, मेरा शौहर कहता है मेरी बीवी अच्छी नहीं है, बीवी कहती है मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, शौहर कहता है मैं सारा दिन बाहर से काम करके आया हूँ, अब भी मैं तुम्हें फ्रेश नजर आऊं और तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आऊं। थोड़े दिनों की बात है, इन चीजों की भी जरूरत नहीं है। हमारे जो बच्चे आ रहे हैं ना, अब ये जो बच्चे जो ये शादी और इन सब की एज में, मैंने परसों मैंने पहले आपको बताया था कि चाइना ने जो गुड़िया बनाई है वो 20 लाख की है, और अभी मुझे जैसे ही वो वीडियो मिलती है, मैं जो जैसे ही आपका ग्रुप बनता है वहां मैं अपलोड करती हूँ, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आपको 9 लाख में वो गुड़िया मिल जाएगी। अब आप मुझे बताएं, 9 लाख आजकल किसके पास नहीं है, कौन सा ऐसा बंदा है, एक गरीब आप रेडी वाले को भी कहे ना तो 9 लाख वो भी रखता है। इट मीन्स आप औरतों का वो जो मकाम, वो जो एक आपका एक होल्ड, एक सारा कुछ था, वो आहिस्ता 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 आपसे ले लिया जाएगा, और मर्दों को औरतों की जरूरत नहीं रहेगी, औरतों को मर्दों की जरूरत नहीं रहेगी, और आप एक और मेटावर्स की तरफ दुनिया में, जिंदगी में ही जाना शुरू हो जाएंगे। ये ना समझे कि ये 10 साल बाद आएगा, हार्डली 6 माह, 1 साल या 2 साल का अरसा रह गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं, फिर इसी तरह हमारे सामने आजकल एक और बड़ी जबरदस्त चीज आ रही है,
वो है चैट टीपी। आप घर जाइए, आप चैट जिसे कहें, फॉर एग्जाम्पल एक मजाहिया चीज ले ले, आप कहें कि फला लड़की है, उसका नाम सोनिया है, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, अब आप ये ना समझे कि शायद कोई सोनिया है। आप कहें फला लड़की है, उसका नाम सोनिया है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, उसके लिए शायरी बनाओ। अब आपको बताती हूँ गूगल क्या करता है। गूगल के ऊपर जो बाकी लोगों ने शायरी डाली होती है ना, गूगल उस सबको सर्च करता है, लोगों की शायरी लाकर गूगल आपके सामने रखता है। ऐसा ही है ना, चैट जी सारों को सर्च करेगा और एक नई चीज बना के आपके सामने लेकर आएगा, जो कि इतनी इफेक्टिव और इतनी बेहतरीन होगी कि आप एक इंसान होने के नाते उसकी खूबसूरती, उसके जो अल्फाज और उसने जो रिसर्च वर्क किया, आप उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और ये काम वो कितनी देर में करेगा? हार्डली 5 मिनट में, चंद सेकंड्स में। और आपको वो काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए? कम से कम 1 दिन चाहिए। अब ये क्या कर रहा है? 5 मिनट में आपको शायरी बना के दे रहा है। मैंने अभी आपको क्या कहा? व्हाइट कॉलर जितनी भी जॉब्स हैं वो जाएंगी। क्यों जाएंगी? इसलिए जितने लोग बैंकों में बैठे हुए हैं, जितने लोग ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं, उनको एसी चाहिए उन्हें, ठीक है, एसी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, घर का उनको किराया चाहिए, बड़ी बड़ी उनको तनख्वाहें चाहिए। भी आकर कोई जरूरत नहीं है, सेकंडों में काम, कोई उसकी ब्रेक नहीं होगी। सैलरी तो चले जो भी होगा, उसकी ब्रेक नहीं होगी। हंसेगा, मुस्कुराएगा, एनी टाइम चेहरे पर मुस्कुराहट, 24/7 मोबाइल पर आपको एनी टाइम अवेलेबल रहेगा, फोन पर आपको अवेलेबल रहेगा। इंसान की नीड है सोना, इंसान की नीड है खाना। इंसान जहां पर रुक जाएगा वहां पर जीवी कई गुना आगे बढ़कर कई गुना ज्यादा काम करेगा और इंसान से बहुत ऊपर होकर काम करेगा। एक चीज ध्यान में रखें, पहले इंसानों का जो हमने सोचा था कि हम एक वक्त में कहते थे मशीनें आ गई, मशीनें आ गई, आधे से ज्यादा लेबर जो है वो खत्म हो जाएगा। मशीनें आई, लेबर और बढ़ गया, और ज्यादा जो थी वो जॉब्स निकल आई। फिर हमने सुना कि कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, आधे से ज्यादा जॉब्स चली जाएंगी। कंप्यूटर आया, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज और आ गई। अब आपका जो मुआवजा है आईटी टू आईटी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही मिलकर अपने आप को इम्प्रूव करती जा रही है। तो अब आप ये ना समझे कि जो पहले हो चुका वही दोबारा होगा। आप ये ना समझे कि वही सब कुछ दोबारा चलेगा। वो सब कुछ खत्म करके, आपकी जॉब्स, आपका सब कुछ खत्म करके, अगर आपके पास स्किल्स ना हुई और आपने अभी अपने आप को ना संभाला, तो आपका कमाना, आपका आगे बढ़ना, लोग, मैं कल परसों जो इस पर रिसर्च कर रही थी कि लोग खुदकुशियों तक वो चले जाएंगे, क्योंकि सब बहुत ज्यादा जॉब्स जो होंगी वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएंगी और लोग अपने घरों पर आ जाएंगे। इसीलिए दुनिया में एक शोर मचा हुआ है कि बराए मेहरबानी कंप्यूटर पर काम करे, बाकी चीजों पर काम करे। वजह क्या है? डेटा पहुंचता जाएगा और आप पर भी काम होता जाएगा और आपका काम भी चलता चला जाएगा। तो ये था आज का हमारा सारा जो टॉपिक था। बहुत पूरी तरह से मैं इसको कवर नहीं किया, अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। अभी मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, आधा घंटा हमारा लगेगा, उसको हम देखेंगे और उसके बाद जो है आप लोग फिर ये कीजिएगा कि कैसे हम इससे बचेंगे और कैसे जो है हम इंशाअल्लाह ताला अपने आप को और अपने बच्चों को भी आगे लेकर चलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज का टॉपिक था मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वाकई में
एक इस चीज बात का एहसास हुआ कि हमें लगता है कि बहुत चीजें फ्री है, लेकिन कुछ भी फ्री नहीं है। जी आप हर एक चीज बिल्कुल। के लिए कॉस्ट पे कर रहे हैं, हम्म। और मेरे ख्याल में से इस बार जो कॉस्ट है वो हम वो खुद शायद हैं। पैसे से जी ज्यादा है, उसकी वैल्यू जो हम उसको दे रहे हैं और जो हम उसको फ्री समझकर सबसे बड़ा धोखा है हमारा, और हम उसको यूज कर रहे हैं। बात वो है कि चले ये तो एक अलग चीज हो गई। मैं इसको सोच रही थी कि कुरान में बारह बार तख्लीक के बारे में, लाइक वो लिटरली आपको कायनात पे ले जाते हैं और हम्म, बारह बार ये रिपीटिशन आती है। आसमान पर गौर करो, अपनी तख्लीक पर गौर करो। जिस रोम की पिछली तदब्बुर में आयत थी कि लाइक जुबानों का जो इख्तिलाफ है उस पर गौर करो, और उसमें ये था कि इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही थी कि हमें इस सब में उस ग्राउंड लेवल पर जाकर सीखना है अपने हम्म। आप पर, कि अल्लाह ताला ने बारह बार क्यों जिक्र किया। फिर कुरान कयामत तक सबके लिए हिदायत है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अगर हमें अपने आप को, अपने बच्चों को इन दुनिया के जो नए फितने जो उभर रहे हैं उनसे अगर हमें डील करना है, तो हमें उनको उसी बेसिस पर लाना पड़ेगा। अपनी तखलीक पर गौर करें, कायनात की दिन रात के आने जाने में, इस सब पे जब गौर करेंगे तभी हम अल्लाह को पहचान सकते हैं। बिल्कुल। और तभी हम जो है अ, अपनी आखिरत पे और उस पर जी उठने पर यकीन कर सकते हैं। कुरतलैन इस वक्त सॉरी थोड़ा जरा गला खराब है, वरना मैं इस पर बात करना चाहती थी कि इस वक्त कुरान पाक को इस नजरिए से देखने की अशद तरीन जरूरत है, क्योंकि जब हमें कह दिया गया कि हमारी जूती का तस्मा भी अगर गुमता है तो वो भी हमें कुरान से ही मिलेगा, तो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ या मेटावर्स के खिलाफ हमें किस तरीके से खड़े होना है और कैसे अपने आप को शार्प करना है और कैसे अपने आप को और बाकी सबको बचाना है, पुराने पाक में इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इसीलिए आज मैंने ये चाहा कि आप सब लोग भी हो, कुछ मेल हमारे साथ भी टीचर्स हो, ताकि हम पुराने पाक को कुछ उल्मा की नजरों से भी देखें और हम सब खुद भी अब कुरान पाक को इस सारे सिनेरियो में देखें इंशाअल्लाह ताला। तो हमें कुरान पाक से बहुत सी आयत और अहादीस से भी बहुत कुछ मिलेगा। प्रॉब्लम ये है, आज फर्स्ट डे था, अभी आज तो हम सिर्फ समझे हैं कि ये चीजें क्या हैं, ठीक है, अभी तो हम समझे हैं। अब समझने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस पर जब काम शुरू करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम सब जो इतना शोर मचा रहे हैं कि 6 माह या 1 साल का हमारे पास टाइम है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने रात दिन मेहनत की तो हम 2.5 से 3 माह के अंदर इसके सॉल्यूशंस भी खुद ही निकाल रहे होंगे और अपने बच्चों को भी इससे बचाएंगे। और जब अगर हमारे बच्चे जाना भी चाहें तो वो गलत साइड्स की तरफ नहीं जाएंगे, बेहतरीन कामों की तरफ ही जाएंगे इंशाल्लाह। आज इस पर बात करने का मकसद भी मेरा यही था, और हो सकता है फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है हो सकता है उनमें से कई ऐसी ना भी हो सकता है उनमें से कई बहुत सारी ऐसी भी हो जो कि वो वाली इंफॉर्मेशन ना हो जो कि मैंने आज आपको दी। हो सकता है कल मैं अपनी उस इंफॉर्मेशन पर सॉरी करके उसको आगे बढ़ के मैं कोई और भी ले सकती हूँ, लेकिन इस वक्त अगर हम में से कोई ना जागा, और मैं भी यही इंतजार करती रहती कि अभी और इंफॉर्मेशन आने दे और आने दे, अभी हम रुक जाते हैं तो हम बहुत गहरे खड्डे में गिर जाएंगे। तो माशाल्लाह आप सब जैसे प्यारे लोग हमारे साथ रहें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस पर आज से अभी से इसी वक्त से काम करेंगे। आप देखें सिलेबस बनते हैं, फिर अपना ही सिलेबस जो है उसको चेंज कर दिया जाता है, फिर वक्त हालात चेंज होते हैं फिर और चेंज कर दिया जाता है। तो इंशाल्लाह हम भी हैफेजर्डली अभी तो हमने जल्द अज जल्द बनाना है अपना सिलेबस, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये हमारे सामने खुलता जाएगा, हम अपना सिलेबस चेंज करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बाजी, खैरा कुरतलैन जी। बाजी, मेरे माइंड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इंशाल्लाह शेयर करना चाहूंगी। जी जी जरूर सो द जरूर, अब मैं रोम पूरा ग्रुप बनाऊंगी ना तो वहां जी, पर भी आप सब लोग जरूर भेजते रहिएगा। अभी आप बोलिए। अ, जी सर, तो रोम की आयत और हमारा कुछ पिछले दिनों में ही तदब्बुर में ये लेसन था, और मैं जी जी। उसको वाकई में बार बार सोची हूँ कि ये आयत कुरान की कैसे पूरा उतर रही है। मतलब अगर इजाजत हो तो आप बेशक शेयर कीजिए। सो द रोम की आयत नंबर 7 से आयत नंबर 9 तक। जज़ाकल्लाह खैर बाजी।
वाहिया की। और आप सब लोग भी घर जाकर इस पर भी गौर व फिक्र कीजिएगा, सूरत रोम की आयत पर। और बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह कुर्रतुल ऐन ने इस तरफ ध्यान दिलवाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, मैं असल में ना आपके जो सिलेबस है, जो सिलेबस को कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं, तो उस हवाले से अगर आपने कुछ प्रिपरेशन वगैरह की हुई, वो कुछ चाहिए थी ताकि हम किसी को बताना चाहते हैं, तो इस देखिए अभी प्रोग्राम के तो अकॉर्डिंग चाहिए। मेरे सामने सब इंचार्जेस बैठी हुई हैं, अभी हमारी डिस्कशन चल हाँ, रही है। इसको हमने इसी हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। जैसे ही होगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप भी आगे पढ़ा रही हैं। इंशाल्लाह आप तक भी जी जी। पहुंचेगा, ठीक है। जी बाजी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। माशाल्लाह से बहुत इंफॉर्मेटिव आपने आज सारी डिस्कशन की। मुझे इस चीज पे यही याद आ रहा था हजरत अली का कौल के अपने हिसाब से अपनी औलाद को मत पालो, मतलब हाँ जमाने के हिसाब से बच्चे को, अपनी औलाद को पालो, जिस तरह से तुम्हें बिल्कुल पाला गया उस तरह से, और अपनी औलाद को नहीं बल्कि जमाने के हिसाब से पालो। तो हमारे जमाने में अब बिल्कुल ये चीज चल रही है, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाहिर है हम इसी तरह से पॉजिटिव वे में और इस्लामिक वे में लेके इंशाल्लाह ताला के चल सकते हैं। इंशाल्लाह। मतलब क्योंकि नेगेटिविटी भी जिधर है उधर पॉजिटिविटी भी है, उसमें पॉजिटिव सेंस में भी जाके इसको यूज किया जा सकता है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल इसकी और इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, इससे हम जी इतना काम ले सकते हैं ना अंबर के, हम दिनों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। जी बहुत ज्यादा बिल्कुल, वही ना वो हम पॉजिटिविटी है इसमें। बिल्कुल वही ना, दावा का काम भी हम इसी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सदका सकते जारिया हैं, अपने बिल्कुल कर होने सकते ना हैं। होने के बाद भी सारी ये चीजें सारी तो हमारे बाद भी चलती रहेंगी, जो कि बहुत एआई अच्छी में बात आ रहा है जिस तरह से। तो है। इंशाल्लाह ताला हम उस चीज में भी चल के करेंगे, और हम सब इंशाल्लाह, मुझे भी अपनी टीम में जरूर शामिल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।